गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अर्थिंग के बारे में। यानी कि गाइस अर्थिंग क्या है, क्यों करा जाता है और अर्थिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो गाइस एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए। और गाइस अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी सवाल हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अर्थिंग क्या है। तो गाइस अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो ये जो अर्थिंग है ये एक हमारा रेफरेंस पाथ है, जिसके थ्रू एबनॉर्मल कंडीशन पे हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। वो करंट फ्लो होने के बाद सीधे ग्राउंड पे चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्थिंग क्यों करा जाता है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सपोज मान लीजिए गाइस कोई एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और वो मोटर में अभी प्रेजेंट में अर्थिंग नहीं करा गया है, तो वो मोटर जो है अभी रनिंग कंडीशन पे है। तो गाइस किसी कारण अगर मोटर के वाइंडिंग हमारे मोटर के बॉडी के साथ अगर टच हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे मोटर के बॉडी में करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी टेक्नीशियन या फिर ह्यूमन पर्सन आकर के गलती से भी वो मोटर को अगर टच करेगा तो उसे करंट जो है लगेगा, और करंट लगने के बाद जो है बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिसमें डेथ भी हो जाते हैं। यानी कि इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो रहता है। लेकिन गाइस अगर वो मोटर में अर्थिंग करा हुआ रहता तो ह्यूमन पर्सन को शॉक नहीं लगता। तो गाइस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं उस इक्विपमेंट में जो है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करा जाता है। यानी कि अगर मोटर में पहले से अर्थिंग करा हुआ रहता तो क्या होता कि जो हमारा करंट मोटर के बॉडी में फ्लो हो रहा था वो करंट हमारे जो अर्थिंग का केबल लगा हुआ है वो केबल से वो सीधा ग्राउंड पे चला जाता। और अगर फिर भी कोई अगर ह्यूमन पर्सन आकर के उस मोटर को टच करता तो उसे जो है करंट नहीं लगता। उसका रीज़न बस यही है गाइस कि ये जो करंट है ये हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यानी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम मिलता है उधर से हमारा करंट जो है फ्लो होता है। ये जो अर्थिंग होता है ये एक लो रिलक्टेंस पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम रहता है, जिसके थ्रू करंट तुरंत फ्लो होता है। और अगर कोई भी ह्यूमन पर्सन आकर के टच करता है तो उसे करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ह्यूमन पर्सन का जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो हमारे जो अर्थिंग के लिए यूज़ करा गया है केबल उससे बहुत ज़्यादा होता है। गाइस ये रीज़न है जिसके वजह से अर्थिंग करा होता है। तो गाइस फिर से बता देता हूँ, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है अर्थिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे। तो आपको सिंपल जवाब देना है अर्थिंग एक रेफरेंस पाथ है जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिकल करंट एबनॉर्मल कंडीशन पे फ्लो हो सकता है। सिंपल आपको इसी चीज़ को इंटरव्यूअर के सामने बताना है। तो अगर आप इस तरह से अर्थिंग को बताओगे और अगर आप दूसरे पर्सन के सामने भी बताओगे तो आपका इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा खासा रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल के अर्थिंग है इसके रिगार्डिंग आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज भी रहेगी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्थिंग का जो वैल्यू है वो कितना रहना चाहिए। तो गाइस अगर अर्थिंग का वैल्यू 5 ओहम से कम है तो आपका अर्थिंग जो है बहुत अच्छा है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा सका अर्थिंग क्या है, क्यों करा जाता है और अर्थिंग का वैल्यू कितना रहना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें पता चल सके एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।